हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है अल्फ़ाबेट टेस्ट। और अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट वर्ड फॉर्मेशन का, ठीक है ना। तो वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में। तो वर्ड फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ में हम जो है उन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे आप वर्ड, ये वीडियो गलत, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट की हमारी 8वीं क्लास है। 7 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन 7 क्लासों को नहीं पढ़ा अल्फ़ाबेट टेस्ट के, ठीक है, तो आप जो है उनको जरूर पढ़ लीजिए। अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंतर्गत बहुत सारे जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आज हम लोग का नया कॉन्सेप्ट होने वाला है वर्ड फॉर्मेशन को लेके, ठीक है ना। जो वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको वर्ड फॉर्मेशन से जरूर आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, ठीक है, जिसका जो कॉन्सेप्ट बहुत सरल होता है। तो आज जो है हम वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ में इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आज क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, one of which cannot be formed by using the letters of the given word, find that word। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। वह शब्द खोजो। अब देखिए ये आपको पूरा एक वर्ड दिया गया है, एक पूरा वर्ड दिया गया है CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन पूरा एक आपको वर्ड दिया गया है। आपको ये 4 और ऑप्शन में वर्ड दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक वर्ड है जो इन अल्फाबेट का यूज करके, कंस्ट्रक्शन के अल्फाबेट का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो अब आपको बताना होता है कि इन चारों में कौन सा एक वर्ड है जो इनके अल्फाबेट को यूज करके नहीं बनाया जा सकता। कौन से अल्फाबेट जो आपके दिए गए वर्ड कंस्ट्रक्शन में यूज हुए हैं, ठीक है। कुछ आपको रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल्स ये है कि आपके जो वर्ड बनेगा, जो भी वर्ड इस अल्फाबेट को मिलाकर के बनेगा उसमें इसके अल्फाबेट यूज होंगे जो शब्द दिया गया है। अच्छा, अल्फाबेट जो इतने दिए गए हैं इस कंस्ट्रक्शन वर्ड में, जैसे सपोज करो n 2 बार दिया गया है। n कितनी बार आया है कंस्ट्रक्शन में? 2 बार आया है। देखो यहाँ पे n जो है आपका 2 टाइम्स आया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर कोई वर्ड आप बनाएंगे तो n को 2 बार तो यूज कर सकते हैं, मतलब उससे कम बार 1 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन n को 3 बार यूज नहीं कर सकते। जितनी बार उस वर्ड में दिया गया हो आपको उससे कम हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जैसे n है, n 2 बार आया है। अगर कोई वर्ड आप बना रहे हैं तो n का प्रयोग आप 2 बार कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर 3 बार करते हैं तो फिर वो वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है। 1 बार करेंगे बिल्कुल वो वर्ड बनेगा, ठीक है। और कोई भी अल्फाबेट इन कंस्ट्रक्शन के वर्ड के अल्फाबेट से बाहर का नहीं होना चाहिए। अगर बाहर का होगा तो फिर वो वर्ड आपका नहीं बनेगा। जैसे आप यहां पर देखिए एक एक अल्फाबेट आपको चेक करना है।
एक एक अल्फाबेट, जैसे SUC, अब देखिए SUC है यहाँ पे, TION भी है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, पहला आपका बन जाएगा। दूसरे में जरा आ जाओ, COINS, देखो C भी है, O भी है, I भी है, N भी है, S भी है, दूसरा भी आपका बन जाएगा, पहला भी आपका बन रहा है। तीसरे में जरा आ जाओ, CAU, तो अब देखो क्या ए कहीं आया है क्या पूरे इस कंस्ट्रक्शन वर्ड में कहीं भी ए आया है? आपने कहा नहीं, ए तो आया ही नहीं। जब ए नहीं आया तो फिर यही वर्ड आपका ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। चूंकि ए कहीं नहीं आया, एक ही वर्ड से, देखिए एक अल्फाबेट से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कौन सा नहीं, जो नहीं आया उसमें उसका यूज यहां पर हम नहीं कर सकते। जैसे ए यहां पर कहीं नहीं आपका आया तो ए यहां पर यूज हुआ, इसलिए आपका ये नहीं बन सकता। आप चाहे तो चौथे को भी चेक कर सकते हैं, चौथा इससे बन जाएगा। देखो कैसे, NONOTITION, तो चौथा, अब देखो ON दो बार आया, देखो यहां भी ON है, यहां भी ON है, तो ON दो बार आया है तो दो बार आप वहां प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी बार हो जाता तो फिर आपका जो है वो वर्ड भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो उससे कम बार हम यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बार उसका यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी में जो दिया गया आपका वर्ड, वो वर्ड आपका इस दिए गए अल्फाबेट के, इस दिए गए वर्ड के अल्फाबेट से नहीं बन सकता। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए वर्ड हैज बीन गिवन followed by 4 other words, one of which cannot be formed by using the letters of the given word. Find that word. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द खोजो। यहां पर भी आपको बताना है कौन सा जो है आपका वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पे आपको जो वर्ड दिया गया है वो है आपका OBSTERTRICIAN। ये अल्फाबेट को मिला के एक वर्ड बना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है जो इन अल्फाबेट से नहीं बन सकता। जैसे पहला देखिए SOBER, तो आपने कहा SOBER में यस भी है, देखो यहां पे O भी है, B भी है और ER भी है, तो पहला तो बन रहा है भाई। सेकंड में जरा आ जाओ सॉरी TER, तो आपने कहा TER दिया हुआ है। MITE, अब देखो कहीं भी M आया है क्या? पूरे अल्फाबेट में, पूरे इस वर्ड में कहीं भी अल्फाबेट आपका M नहीं आया। जब M नहीं आया तो फिर ये आपका वर्ड नहीं बनेगा, ये वर्ड आपका नहीं बनेगा। एक ही अल्फाबेट से तुरंत क्लियर हो जाएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। जो अल्फाबेट इसमें यूज नहीं हुआ अगर उसका प्रयोग हुआ तो वो वर्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो भाई M तो कहीं यहां आया ही नहीं, इसलिए आपका टर्म TERMITE जो है आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप चाहे तो बाकी चेक कर सकते हैं। देखो रिटेन आपका बन जाएगा RETAIN, बिल्कुल बन रहा है। SIREN, तो SIREN ये भी बन रहा है, सारे अल्फाबेट वहां पर हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। बहुत आसान होता है, ठीक है ना, बहुत आसान है। या तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा बन रहा है या कौन सा नहीं बन रहा, ठीक है ना। दो ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ये आता है कि दिए गए जो ये वर्ड है इसके अल्फाबेट का प्रयोग करके कौन सा आपका जो है वर्ड बन रहा है या कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है। बस केवल दो ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन है आपका अगला कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, one of which cannot be formed by using the letters of the given word. Find that word. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द खोजो। अब देखिए यहां आपको दिया गया आपको इंटेलिजेंस,
INTELLIGENCE, ये आपको जो है एक वर्ड दिया गया है इंटेलिजेंस। अब आपको जो है बताना इनमें कौन सा एक वर्ड है जो इंटेलिजेंस के अल्फाबेट का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपने कहा पहले को जरा चेक करते हैं, पहले को जरा चेक करिए, TILL, तो आपने कहा T भी है, I भी है, LL भी है, ठीक है ना, AGE। अब आपने कहा सर इसमें A तो कहीं आया ही नहीं, क्या A जो है कहीं भी इसमें आया है क्या? आपने कहा नहीं, A का प्रयोग हुआ ही नहीं। जब A का प्रयोग नहीं हुआ तो पहला ही सही हो गया, पहला ही सही हो गया। पहला ही हमारा जो वर्ड है, जो पहला ही वर्ड है वो आपका जो है इंटेलिजेंस के अल्फाबेट का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब आप चाहे तो चारों को चेक कर सकते हैं, तीनों को चेक करें, ना चाहे तो ना चेक करें, क्योंकि जब पहला ही नहीं बना तो ये चारों तो बनेंगे, ये तीनों तो बनेंगे। जैसे देखो INCITE, देखो INC, तो आपने कहा सी भी है, INC फिर से आई आया, देखो INC हो गया, फिर से आई है तो देखो दोबारा फिर से आई है, TE तो TE है तो बन रहा है। तीसरा चेक करिए, GE तो GE भी है, NT तो NT भी है, ये देखो NT, और LE तो L भी है, E भी है, ये भी बन रहा है। चौथा चेक करें, NE तो NE भी है, GL तो G और L भी है, ECT तो E भी है और C भी है और T भी है, तो ऑप्शन डी भी आपका सही है। तो पहला वर्ड आपका जो है इंटेलिजेंस के अल्फाबेट का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होने चाहिए कि अगर एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है ना, एक भी, क्योंकि इतना आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, केवल आपको अल्फाबेट ही चेक करने हैं यहां से, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, one of which cannot be formed by using the letters of the given word, find that word। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द खोजो। यहां पर भी आपको बताना है कौन सा जो है वर्ड नहीं बन सकता, नहीं बनाया जा सकता। यहां पे देखिए आपका क्या दिया गया है, CONSTITUTIONAL, कॉन्स्टिट्यूशनल दिया हुआ है। अब आपको पहला वर्ड दिया गया है लोकेशन, LOCATION, दूसरा दिया गया है ट्यूशन, TUTION, तीसरा है आपका टैलेंट, TALENT, और चौथा है कंसल्ट, CONSULT। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं बन सकता कॉन्स्टिट्यूशनल के अल्फाबेट का प्रयोग करके। तो यहां पे जरा देखिए क्या लोकेशन बन सकता है, आपने कहा क्या लोकेशन बन सकता है, आपने कहा यहां पे LOC, देखो L भी है, O भी है और C भी है, LOCATION, तो देखो A भी है, TION, तो TION पहला आपका बिल्कुल बन सकता है, लोकेशन बन सकता है। क्या ट्यूशन बन सकता है, तो आपने कहा TUTION, ये भी बन सकता है, ठीक है ना, TUTION ये भी बन सकता है, तो दूसरा भी बनेगा भाई। तीसरे की जरा बात करें टैलेंट, तो आपने कहा TAL, अब देखो E कहीं भी नहीं आया, E आपके इस पूरे वर्ड में कहीं भी नहीं है, और यहां पे E का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका टैलेंट नहीं बनेगा। टैलेंट आपका जो है वर्ड ये नहीं बन सकता। चौथा जरा चेक करिए, CON, तो आपने कहा CONSULT, ये बनेगा, तो ये भी आपका बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा, टैलेंट नहीं बनेगा। टैलेंट जो वर्ड है वो आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड के अल्फाबेट का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, one of which cannot be formed by using the letters of the given word, find that word।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द खोजो। अब देखो आपको दिया गया है वर्ड TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म दिया गया है। अब पहला वर्ड है ट्रेन TRAIN, दूसरा है फोर्ट FORT, तीसरा है रोम ROAM और चौथा है रैंसम RANSOM। आपको बताना इनमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं बन सकता, जरा चेक करिए। देखिए भाई TRAIN आपने कहा पहला ही है जो नहीं बन सकता, पहला ही है जो नहीं बन सकता, पहला ही है जो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आई कहीं भी नहीं आया। देखो आई जो है इस पूरे वर्ड में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है ना, इसलिए ट्रेन नहीं बन सकता। फोर्ट बन सकता है FOR, देखो T आया, ठीक है। रोम बन सकता है आपका ROAM, ये भी है। रैंसम बन सकता है RANSOM, ये भी बन सकता है। तो ट्रेन नहीं बनेगा क्योंकि आई प्रयोग हुआ ही नहीं ट्रांसफॉर्म में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। बहुत आसान होता है, बहुत आसान। बस एक बार आपको समझ में आ जाए ना करना कैसे है, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप जो है क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत आंसर देंगे, हाँ ये आंसर होगा, क्योंकि इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अल्फाबेट टेस्ट में सबसे आसान कॉन्सेप्ट है ये, और एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये भी बात है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, इसलिए ये कभी भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ना कभी आपका छूटना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड दैट वर्ड। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द खोजो। यहां पर भी आपको बताना है कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। भाई 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा ये आपको बताना है। आपको आपका दिया गया वर्ड है डिपार्टमेंट, DEPARTMENT। अब देखिए पहला वर्ड क्या है, इंटर, ENTER, दूसरा है परमिट, PERMIT, तीसरा है टेम्पर, TEMPER, और चौथा है आपका रेंटेंड है आपका RENTED। तो अब यहां पे अगर हम बात करें क्या इंटर बन सकता है, तो आपने कहा अगर इंटर की बात देखो, इंटर तो EN, ठीक है ना, T, E के बाद N आना चाहिए, 2 बार E थोड़ा आना है, EN दोनों हैं यहाँ पे, T फिर T है, फिर देखो दोबारा E है और फिर ER, बिल्कुल इंटर बन सकता है। 2 बार E यहाँ प्रयोग हुआ, 2 बार यहाँ भी E आया है, ठीक है ना, इंटर बनेगा। दूसरे जो चेक करो, परमिट PER, आपने कहा PERMIT, तो आपने कहा आई नहीं आया, आई कहीं भी आपका जो है डिपार्टमेंट वर्ड में नहीं प्रयोग हुआ है, इसलिए जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका आंसर है जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। PERMIT वर्ड आपका नहीं बन सकता क्योंकि आई का प्रयोग आपका डिपार्टमेंट वर्ड में कहीं भी नहीं हुआ, ठीक है। बाकी टेम्पर TEMPER ये देखो बन रहा है, RENTED फिर आपका D ये भी बन रहा है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक अल्फाबेट से, जैसे आपने एक अल्फाबेट को देखा, आपको देखा कि वो उसका प्रयोग यहां पर नहीं हुआ, तुरंत आप चुटकियों में आंसर दे पाएंगे, तुरंत, बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं लगेगा। आप जो है इसका आंसर 5 सेकंड में दे सकते हैं, 5 सेकंड। क्वेश्चन देखा, तुरंत आपने देखा कौन सा, हाँ इसमें आपका भाई अल्फाबेट के द्वारा ही तो हमको पता चलेगा, अल्फाबेट के द्वारा ही हमें वहां पे निकालना है। तो देखिए कौन सा अल्फाबेट यहां पे यूज नहीं हुआ, तुरंत उसका आंसर दे देंगे आप। तो यहां पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सॉरी, in each of the following questions a word has been given followed by 4
other words, one of which cannot be formed by using the letters of the given word, find that word. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द खोजो। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, वर्ड MIRACULOUS, ये आपका वर्ड दिया गया है। अब आपको जो है पहला वर्ड दिया गया है MOLAR, दूसरा दिया गया है LOCUS, तीसरा है SOLACE और चौथा है आपका SCAR। आपको बताना इनमें से कौन सा एक वर्ड है जो नहीं बन सकता। 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा। जरा चेक करिए भाई कौन सा वर्ड है। MO, देखो M का प्रयोग हुआ, O भी है यहाँ पे, LAR तो L भी है, A भी है, R भी है। पहला तो भाई बन रहा है, MOLAR आपका बन रहा है। दूसरा चेक करिए LOC, तो आपने कहा LOC और US ये भी बन रहा है। तीसरा चेक करिए SOL तो है, A भी है, C भी है, लेकिन E नहीं है। E का प्रयोग जो है यहां पर नहीं हुआ। E का प्रयोग आपका जो है इस वर्ड में नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि E का प्रयोग आपका इस दिए गए वर्ड में नहीं हुआ, इसलिए आपका तीसरा वाला वर्ड नहीं बन सकता। SCAR बिल्कुल बन सकता है। देखो S भी है, C भी है, A भी है और R भी है, तो ये भी बनेगा। लेकिन तीसरा वाला वर्ड नहीं बन सकता क्योंकि E का प्रयोग आपके दिए गए वर्ड में नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब देखिए एक वर्ड है जो आपका बनाया जा सकता है, बाकी 3 वर्ड ऐसे हैं इसमें जो आपके इस दिए गए जो है वर्ड के अल्फाबेट से नहीं बनाया जा सकता। आपको अब ये बताना है कि कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है। जैसे आपका दिया गया वर्ड क्या है, वर्ड के अल्फाबेट है SOMNAMBULISM, तो ये अल्फाबेट दिए गए आपके दिए गए वर्ड में। अब आपका पहला वर्ड है BIOME, तो आपने कहा कि यहां पे B का प्रयोग देखो हुआ है, ठीक है ना, B का प्रयोग भी यहां पे हुआ है, ठीक है, B यहां पर आया है, बिल्कुल। I है, आपने कहा I भी है, O है, O भी है, M है, M भी है, लेकिन आपका E नहीं है, E नहीं है। देखो E कहां है, E कहीं भी इस वर्ड में नहीं है, तो पहला तो नहीं बन सकता। हमको अब ये खोजना है कौन सा बन सकता है, ठीक है ना। अभी तक हमने देखा कि कौन सा नहीं बन सकता, तो भाई 4 ऑप्शन थे, एक बन सकता था, बाकी 3 एक नहीं बन सकता था, बाकी 3 बन रहे थे। अब यहां पर क्या कोई एक ही बन रहा है, कौन सा बन रहा है वो अब आपको खोजना है। BA, तो आपने कहा BA, ठीक है, SAL। अब देखिए आपने कहा BA तो आया है, S भी है, लेकिन दोबारा A नहीं है। A देखो सिंगल एक ही बार आया है, ठीक है। और मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस रूल को आपको याद रखना है कि जो अल्फाबेट आपका इस दिए गए वर्ड में यूज हुआ हो तो उससे कम बार तो हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बार नहीं कर सकते। अब A तो यहां एक बार आया, A यहां 2 बार यूज हुआ, तो ये भी आपका नहीं बन सकता, ये भी आपका नहीं बन सकता। अब जरा तीसरे में आ जाइए, SOUL, आपने कहा S भी है, O भी है, U भी है और L भी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपका बन सकता है। चौथा चेक कर लीजिए, NA, तो आपने कहा NAM। अब देखो E यहां पर भी है और E का प्रयोग आपका जो है इस दिए गए वर्ड में नहीं हुआ, तो फिर यहां पर ये आपका वर्ड भी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो बहुत आसान सा जो है टॉपिक होता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपके एग्जाम में कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कभी भी अब इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस
चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। एग्जामिनेशन, एक वर्ड दिया गया है एग्जामिनेशन, EXAMINATION, ठीक है ना। अब पहला वर्ड है आपका एनिमल, ANIMAL, दूसरा है EXAMINER एग्जामिनर, फिर है आपका नेशनल NATIONAL, और फिर है एनिमेशन ANIMATION। अब एक वर्ड है जो इनके एग्जामिनेशन के अल्फाबेट का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, बाकी तीन नहीं बनाए जा सकते। तो जरा देखिए कौन सा बन सकता है भाई। पहला देखिए क्या है, एनिमल, तो आपने कहा ANI, देखो ANI है यहाँ पे, MAL तो MA भी है, लेकिन L नहीं है। L आपका इस एग्जामिनेशन वर्ड में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ, तो एनिमल तो नहीं बन सकता। एग्जामिनर में आ जाओ, EX, आपने कहा EX है, देखो EXA है, MIN, अब E देखो नहीं आया, जो आपका अल्फाबेट E है, E का प्रयोग कहीं भी एग्जामिनेशन में नहीं हुआ, तो एग्जामिनर भी आपका नहीं बन सकता, ये वर्ड भी भाई नहीं बन सकता। तीसरे में आ जाइए, नेशनल, आपने कहा NA, अब देखिए आपने कहा NA, तो देखो NATIOA, अब देखिए NATIOA, ठीक है। फिर है आपका NAL, तो फिर वही बात आती है कि L का प्रयोग यहां कहीं भी एग्जामिनेशन में नहीं हुआ, यहां पे L आ गया। देखो भाई एनिमल इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि L का प्रयोग यहां पर हुआ था, यहां पर भी L आ गया है, इसलिए ये वर्ड भी आपका नहीं बन सकता। तो अब देखो कौन सा बन सकता है, चौथा तो फिर बनेगा ही बनेगा। अगर हम नहीं भी चेक करते तो भी आंसर चौथा ही होगा। आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं, और आप चाहें तो चेक करके बता दीजिए। देखिए एनिमेशन, ANI, आपने कहा बिल्कुल A, आपका ANI, ठीक है ना, MATION, तो एनिमेशन आपका बन सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। आपका दिया गया वर्ड है RHINOCEROS, ठीक है ना। अब आपका पहला वर्ड है जो है RENAL, दूसरा है HIND, तीसरा है SURE, और चौथा है आपका HORSE। एक वर्ड है जो आपका इन दिए गए अल्फाबेट से बनाया जा सकता है। इस वर्ड में जो दिए गए अल्फाबेट है उनसे बन सकता है, बाकी तीन नहीं बन सकते। जैसे पहला देखिए RENAL, आपने देखते ही कहा कि ये नहीं बन पाएगा, आपने देखते कहा ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, ये नहीं बनेगा भाई, क्यों? क्योंकि ये बताओ L यहाँ पे आया है, क्या कहीं भी इस पूरे वर्ड में L आया है क्या? जो आपका ऊपर जो है वर्ड दिया गया इसके अल्फाबेट में कहीं भी L आया है? आपने कहा नहीं आया, तो पहला नहीं बन सकता। दूसरे में आ जाओ HIND, आपने कहा HIN, लेकिन D नहीं आया। देखो D कहीं भी आपका जो है D आपका कहीं भी इन अल्फाबेट में नहीं आया, इसलिए आपका जो है HIND ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद तीसरे में आ जाओ SURE, आपने कहा U कहीं भी इस वर्ड में नहीं आया, U कहीं भी इस दिए गए वर्ड के वर्ड में नहीं आया, इसलिए जो है ये भी आपका नहीं बनेगा। अब जो जब तीनों नहीं बनेंगे तो हम बिना चेक करे भी चौथे को टिक कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब चार ऑप्शन है, जब तीन गलत हो गए तो एक तो सही होगा, चारों में कोई ना कोई एक तो सही होगा। जब तीनों गलत हो गए तो चौथा आपका सही हो जाएगा। आप चाहें तो चेक भी करके देख सकते हैं। HORSE, HOR, देखो HORS और E, तो आपका हॉर्स बन जाएगा HORSE, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। आपको दिया गया अक्षर है PRAGMATIC, ठीक है ना। ये आपका एक दिया गया वर्ड है। अब पहला वर्ड आपका जो बन रहा है, जो दिया गया वो क्या है, GUITAR, दूसरा है AGMARK, तीसरा है GAME और चौथा है MAGIC। आपको बताना इनमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। तो अब जरा देखिए, GUITAR, आपने कहा GU, अब यहां कहीं भी U का प्रयोग नहीं हुआ। इस पूरे उस जो आपको वर्ड दिया गया है उसमें कहीं भी U अल्फाबेट का प्रयोग नहीं हुआ, तो पहला आपका नहीं बन सकता। एक अल्फाबेट से, बस देखिए एक अल्फाबेट होगा जो वहां पर प्रयोग नहीं हुआ, तुरंत आपका आंसर आएगा। अब जरा दूसरा देखिए, AG, तो आपने कहा AG, देखो A भी है G भी है, AG भी है, A भी है, G भी, तो AG हो गया, ठीक है ना, AG OG। तो अब देखो AG और AM दोनों हैं, AG भी है और OG भी है, ठीक है ना, AG भी है और आपका OG भी है, तो AG OG सुनो जी, है ना। तो देखो AG आ गया और MA भी आ गया, RK। अब देखो आपने कहा नहीं, यहाँ पे एक वर्ड नहीं दिया गया, वो है के ने हमारा मामला बिगाड़ दिया भाई, नहीं जो है सेकंड वाला हमारा क्लियर हो जाता, लेकिन लास्ट में उसने हमारा चांस गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि के यहां पर आया ही नहीं, इसलिए ये भी वर्ड आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अब जरा तीसरे पे आ जाओ, GAME, आपने कहा GA भी है, M भी है, लेकिन फिर से वही बात है, ई ने खेल बिगाड़ दिया, ई नहीं है, ठीक है ना, ई ने हमारा खेल बिगाड़ दिया, ई जो है यहां पर यूज नहीं हुआ, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो फिर आपका डी ही सही होगा। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं डी को, अब आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप देख लीजिए MAGIC, मैजिक आपका बन रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है, बहुत आसान। अल्फाबेट टेस्ट में इससे आसान कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। बस एक बार आपको समझ में आ जाए, आप कभी भी इसके क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, तो आज के बाद से कभी भी ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। आपका दिया गया वर्ड है MEASUREMENT, ये आपका दिया गया वर्ड है। अब आपको पहला वर्ड दिया गया है MASTER, मास्टर, दूसरा है आपका MANTLE, तीसरा है आपका SUMMIT और चौथा है ASSURE। एक वर्ड ऐसा है जो नहीं बन सकता, ठीक है, सॉरी, जो बन सकता है। एक वर्ड ऐसा है जो बन सकता है, तीन नहीं बन सकते। आपको वो बताना है कौन सा इसमें से बन सकता है। जब देखिए भाई कौन सा बनेगा, देखिए सबसे पहले MAS, आपने कहा MAS, देखो MAS, ठीक है। TER, आपने कहा TE, लेकिन लास्ट में किसने खेल बिगाड़ दिया, लास्ट में किसने खेल बिगाड़ दिया, TE तो ठीक है, लेकिन R नहीं आया, R वर्ड यहां कहीं नहीं आया, तो फिर ये वर्ड नहीं बनेगा। अब जरा आगे बढ़ो भाई, सेकंड चेक करो, MAN, आपने कहा M है, A है और N है, MAN तो यहाँ पे है। TLE, T है लेकिन एक वर्ड नहीं, कौन सा, L आपका नहीं, इसलिए ये भी नहीं बन सकता भाई। यहाँ पे R का प्रयोग हुआ, R नहीं, यहाँ पे R नहीं आया। अच्छा TER आया तो है, सॉरी, ये वर्ड शायद बन जाएगा आपका, क्योंकि MAS और TER, देखो T भी है, E भी है और R भी है, यहाँ पे TER, तो आपने कहा TER पहला वर्ड बन जाएगा भाई पहला वर्ड आपका बन जाएगा, ठीक है ना। मास्टर आपका बन जाएगा, क्योंकि TER आ रहा तो यहाँ पे आया था। MAN ये नहीं बने क्योंकि L नहीं आया। जरा ये देख लो, यहाँ पे है SUMM, आपने कहा SU, यहाँ पे SU भी है, डबल M भी है, लेकिन यहाँ पे I नहीं है। देखो I कहीं भी आपका मेजरमेंट वर्ड में नहीं दिया गया, कहीं भी नहीं दिया गया, तो इसलिए जो है आपका C भी नहीं बनेगा। और जब पहला बन चुका तो बाकी तीनों तो गलत होंगे। ASS,
आपने कहा एस का प्रयोग यहां एक ही बार हुआ है और यहां एस का प्रयोग 2 बार हुआ है, जबकि जो वर्ड आपको दिया गया उसमें एस एक बार आया है। तो जितनी बार उस वर्ड में दिया जाए उससे कम बार तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपका डी भी गलत होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब देखो ये दिया आपको रिकमेंडेशन RECOMMENDATION, ये आपको एक वर्ड दिया गया है। पहला आपका वर्ड है इसमें मेडिसिन MEDICINE, फिर आपका मेडिएट MEDIATE, फिर आपका रिमाइंडर REMINDER और फिर आपका कम्युनिकेट COMMUNICATE। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक बन सकता है और कौन से 3 नहीं बन सकते। देखिए जरा पहला चेक करिए भाई, क्या पहला बन सकता है? आपने कहा MED, देखो डी भी है, ICI, तो आपने कहा IC, लेकिन दोबारा आई का प्रयोग नहीं हुआ यहां पर आई केवल एक ही बार आया है। रिकमेंडेशन में आई केवल एक बार है, जबकि इस वर्ड में आई 2 बार यूज हुआ है, इसलिए ये तो नहीं बन सकता। आप तो भाई निकलो यहां से, आपका काम नहीं है। जरा सेकंड में आ जाइए, MED, आपने कहा MED, देखो MED आया है, ठीक है ना। इसके बाद IA, आपने कहा आई का प्रयोग हुआ है, ए का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। TE, आपने कहा टी भी है और आपका जो है, अब देखो टी भी है और ई फिर से एक बार है, यहां ई 2 बार है तो यहां भी ई 2 बार है, देखो 1 बार 2 बार, तो यहां भी ई 2 बार है। आई आपका यहां एक ही बार आया है तो 1 बार आया है। टी भी आपका है, ए भी है, एम भी है, तो फिर आपका बी जो है वर्ड ये आपका सही है। आपका जो है मेडिएट, ये आपका वर्ड इन दिए गए अल्फाबेट से बन जाएगा। तीसरे जगह चेक करो, REM, आपने कहा REM, IN, I और N, DER, तो DE और आपका R, REMINDER। देखो यहाँ पे भाई क्या है, RE, फिर आपका MIN, तो MIND, फिर आपका जो है यहाँ पे D और ER, फिर आपका जो है, अब देखो यहाँ पे R 2 बार आया है, यहां पे R 2 बार, पहली बार दूसरी बार, जबकि जो आपका वर्ड दिया गया इसमें R केवल 1 बार है, R केवल एक बार है। बहुत ध्यान से आपको चेक करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत आसान है। तो यहां पर देखो मैंने आपको शुरुआत में बता रखा है कि जो भी वर्ड है, जो भी अल्फाबेट आप यहां पे यूज करेंगे, उसका प्रयोग दिए गए जो आपका वर्ड है उसमें जितनी बार प्रयोग हुआ है उससे कम बार तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा बार नहीं हो सकता। अब यहाँ R 1 बार आया, यहाँ R 2 बार आया, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। तीसरे को जरा चेक करो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। COMM, आपने कहा COMM यहाँ पे है, ठीक है। UNI, आपने कहा U, अब देखो U कहीं भी आपका नहीं आया, रिकमेंडेशन में कहीं भी यू नहीं है, इसलिए आपका ये भी वर्ड नहीं बनेगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी जब आपका ऑप्शन बी सही हो गया था तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको जैसे ही कोई सही हो जाता तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको चेक करना है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में जैसे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है तो फिर बाकी तीनों को आपको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। आपका दिया गया वर्ड है इमीडिएटली, IMMEDIATELY। पहला है आपका डायलेक्ट, DIALECT। दूसरा है लिमिटेड, LIMITED। तीसरा है आपका डायमीटर, DIAMETER। और चौथा है आपका डिक्टेट, DICTATE।
TATE। आपको बताना इनमें से कौन सा जो आपका वर्ड है वो एक वर्ड आपका बन सकता है, ठीक है ना, और 3 आपके नहीं बनेंगे। देखिए कौन सा भाई बनेगा, जरा चेक करिए। पहला DI, आपने कहा DIA आया है। LECT, तो LE, लेकिन C नहीं आया, C नहीं आया। एक वर्ड ने मामला भाई बिगाड़ दिया। C देखो नहीं आया, C जो है आपका इस इमीडिएटली वर्ड में प्रयोग नहीं हुआ, तो पहला तो नहीं बन सकता। दूसरे में जरा आ जाओ, LI। अब देखो आपका जो है LI, आपने कहा ठीक है भाई, L भी है, I भी है। MI, आपने कहा MI भी है, I भी 2 बार है, क्योंकि यहां 2 बार I यूज हुआ, यहां भी 2 बार है। फिर आपका TED, तो देखो आपने कहा TED, तो देखो T भी है और E भी है और D भी है, तो लिमिटेड आपका बन जाएगा, लिमिटेड आपका बन जाएगा, ठीक है ना, लिमिटेड आपका बन जाएगा। तीसरा जो चेक कर लो DIA, तो DIA तो है, ME भी है और METER, लेकिन R नहीं है, इसमें कहीं भी R का प्रयोग नहीं हुआ। फिर आपका जरा चौथा भी चेक कर लो DIC, तो आपने कहा कहीं भी आपका C नहीं आया, C आपका नहीं आया, इसलिए चौथा भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। वर्ड फॉर्मेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। वर्ड फॉर्मेशन अब कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जो है आज क्लास अगर आपको पसंद आई हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी इसी प्रकार से अच्छे से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।